नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों सियासी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। खासतौर पर उनके फैसलों की खूब चर्चाएं की जा रही हैं। इन चर्चाओं के बीच मायावती ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिश्तों में कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। बीएसपी में जो काम करेगा उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। रिश्ते नाते मेरे बीच नहीं आते। जातिवाद पार्टी बीएसपी के खिलाफ है। मायावती ने कहा कि इस बार कांशीराम की जयंती पर होली के कुछ ही घंटे बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर देश भर में मनाया है। इसके लिए पार्टी उनकी अति आभारी है। साथ ही होली सहित विभिन्न त्योहारों के बीच जिस जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने तथा पार्टी का साथ देने का जो संकल्प लिया है, उसने मेरी हिम्मत और हौसले को कई गुना बढ़ा दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जिसे अभी तक की तरह आगे भी अपने व्यक्तिगत भाई बहन या रिश्ते नाते के स्वार्थों में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन और रिश्ते नाते मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी और मूवमेंट के हित में बहुजन के जो भी लोग अपनी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरे रिश्ते नाते आदि भी आड़े नहीं आएंगे। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर यह भी बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में सत्ता से और विपक्ष में बैठी पार्टियां बीएसपी के विरुद्ध अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी बीएसपी को तरह तरह से कमजोर करने में लगी हैं, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियों को 2007 में बीएसपी का सत्ता में आना गले के नीचे से कतई नहीं उतर पा रहा है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती के एक्शन की चर्चा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम विपक्षी दलों के बीच होती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी में बड़े बड़े फैसले लेकर तमाम पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्षी पार्टियों और राज्य के अंदर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चौंकाती हुई नजर आ रही है, तो अब स्थिति साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती एक बेहतर और मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब देखना यही होगा कि क्या उस मजबूत और बेहतर रणनीति के तहत मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 2027 में होने वाले चुनाव में सरकार बनाती हुई नजर आएगी, और क्या मायावती एक बार फिर से सूबे की मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएंगी? ये तमाम बड़े सवाल इस वक्त मायावती और बहुजन समाज पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।